वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग आर लोड। सो आज हम लोग मोर प्रैक्टिकल लोड दैट इज आर एल लोड पे डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा लोड हो गया आर एल लोड। ठीक है, दिस इज द लोड आर एल एंड बाकी सेम सर्किट है। एस कंट्रोल स्विच यूज कर रहे हैं, सप्लाई हमारा एसी है, तो हमें आउटपुट चाहिए डीसी। तो देखिए अभी क्या है, मैंने सेम जैसे बताया था कि जहाँ 1 मिनट आर एल लोड है। यस, सो अभी देखिए सर्किट है हमारा, ये वेव फॉर्म है। तो देखते हैं स्लाइड। यस, सो अभी देखिए सर्किट्स में। सो इन द इंटरवल 0 to 5, 0 to 5, so in the interval 0 to 5, this is plus and this is minus. So in that case, yes, in that case, in the interval 0 to 5, 0 से और पाई के बीच में क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। सो उस केस में क्या होगा कि ये एस सी आर जो है, इट विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉक कंडक्शन मोड, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो देखिए ये इस पॉइंट पर ऑन नहीं होगा। हम फायरिंग एंगल अल्फा देंगे, मतलब अल्फा पर, हम अल्फा पर एस सी आर को ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से रिक्वायर्ड गेट करंट देना है। और ब्रेकओवर वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो ब्रेकओवर वोल्टेज इसके हिसाब से गेट पल्स हमने दिया और एस सी आर अल्फा पर ऑन हो गया। ठीक है, हम लोग 0 to अल्फा को बाद में देखेंगे, पहले अल्फा पर हम ऑन कर रहे हैं एस सी आर को, और अल्फा पर एस सी आर ऑन हो रहा है। नाउ करेंट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज करेंट इसलिए जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में सडन करंट डेवलप नहीं करता है। तो जब तक एस सी आर ऑन नहीं था तब तक एस सी आर से करंट जीरो था, इसीलिए लोड से करंट भी जीरो था, इसीलिए एस सी आर से भी करंट जीरो था। पर जैसे ही हम ट्रिगर किए एस सी आर को, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट वोल्टेज विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, बिकॉज ये ऑन हो गया कांस्टेंट वोल्टेज वेरी स्मॉल। तो ये जो वी एस है इट विल बी इक्वल टू वी जीरो। तो वी जीरो का वैल्यू हम लोग वी एस के इक्वल बना दिए। ठीक है, यहाँ तक बना दिए। नाउ करेंट will start increasing and it will reach to a saturated value, and then after that ये saturate हो जाएगा, या फिर यहाँ पर पहुंच के increase होता जाएगा यहाँ तक। या तो increase होता जाएगा या तो फिर saturate होकर constant हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है L की वैल्यू क्या है, डिपेंड करता है हमारा L का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से L की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो इट विल गो एन इंक्रीजिंग, स्लगिश हो जाएगा नेचर, और ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और एल का वैल्यू कम है तो ये इंक्रीज करके फिर ये सैचुरेट हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से जो भी है वैल्यू, बट इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, दोनों में से कोई एक केस होगा, या तो इंक्रीज करता जाएगा पाई तक, या फिर पाई से पहले तक इंक्रीज करेगा उसका तो सैचुरेट हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन फॉर द थायरिस्टर, अल्फा से पाई तक चूंकि ऑन है इसीलिए उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ना व्हाट विल हैपन आफ्टर पाई,
ना पाई के बाद ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। ठीक है। सो उस केस में एस सी आर बंद हो जाना चाहिए। पर अगर एस सी आर बंद हो जाएगा तो पाई के केस में करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है, मतलब एक इज नॉट एट जीरो। तब तो करंट इंडक्टर से सडन जीरो हो जाएगा। अगर ये एस सी आर बंद हो जाता है तो करंट इंडक्टर से जीरो हो जाएगा ना, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जीरो टू पाई के बीच में क्या था, ये प्लस था और ये माइनस था। अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये इंडक्टर अब सप्लाई करेगा। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों सेम है। पर दिस माइनस इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दिस माइनस, इसीलिए ये प्लस होगा। पाई के बाद भी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और एस सी आर स्टिल कंडक्ट करेगा, बट करंट डिके करेगा। करंट डिके करते हुए जीरो आएगा और आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। एंड एस सी आर का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा। कब तक होगा ऐसे, जब तक करंट अपना पूरा लोड अपना करंट डिके नहीं कर देता है। जब डिके करेगा उसके बाद एस सी आर रिवर्स वोल्टेज में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो चुका है। जब एनर्जी ही नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, तब ये माइनस यहाँ लगेगा। और ये चूंकि इसके क्रॉस करंट है नहीं तो ये प्लस यहाँ लग जाएगा और एस सी आर चला जाएगा ऑफ कंडीशन में। वहां पे बीटा वैल्यू पर। बीटा क्या है, बीटा ये डिसाइड कर रहा है, बीटा एक एक्सटेंशन एंगल है जो एल पे डिपेंड करता है। अगर एल का वैल्यू ज्यादा है तो ये धीरे धीरे यहाँ पे स्लगिश होगा, धीरे धीरे डिके करेगा। एल का वैल्यू कम है तो जल्दी डिके करेगा। तो बीटा है, बीटा पे एस सी आर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, एस सी आर ऑफ कंडीशन में चला जाता है। एस सी आर के क्रॉस करंट जो है वो होल्डिंग करंट से नीचे चला जाता है बीटा वैल्यू पर। तो जैसे ही बीटा वैल्यू अटेंड करेगा, होल्डिंग करंट नीचे चला गया, सॉरी एनोड करंट जो है होल्डिंग करंट से नीचे चला गया और एससीआर ऑफ प्रोसेस में चला जाएगा। तुरंत ऑफ नहीं होगा, आपको मैंने बताया था, जब तक ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अपना रिगेन नहीं करता तब तक ऑफ नहीं होगा। ठीक है। तो उस केस में देखिए वोल्टेज लगेगा इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो। ठीक है, क्लियर। सो टू पाई तक यही कंडीशन रहेगा। टू पाई से फिर थ्री पाई के बीच में फिर से प्लस और ये माइनस हो जाएगा। उस केस में फिर से एस सी आर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा और हम गेट पल्स देंगे तो फिर से ये एस सी आर ऑन हो जाएगा एंड लाइकवाइज इट विल रिपीट। ओके। नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बीटा वैल्यू है वो एल के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। एल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बीटा टू पाई के क्लोज आता जाएगा। एल का वैल्यू जितना कम होगा बीटा पाई के क्लोज आता जाएगा। ठीक है ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। देखो क्या, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगा कि देखिए टीसी हम जब निकालते हैं, टीसी कैसे निकालेंगे, देखिए कहाँ पे एस सी आर ऑफ हो रहा है। टीसी निकालने के लिए वीटी देखना पड़ता है। देखिए वीटी कहाँ पे ऑफ हो रहा है, सो वीटी ऑफ हो रहा है टू पाई प्लस बीटा में, या उसको आप बोल सकते हैं बीटा पे। बीटा पे क्या हो रहा है, बीटा पर एस सी आर के क्रॉस जो करंट है होल्डिंग करंट से नीचे जा रहा है। अब यहां से लेकर टू पाई तक इसमें रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, नॉट टू पाई प्लस अल्फा, रिवर्स वोल्टेज टू पाई तक ही लग रहा है। तो टू पाई तक लगेगा तो ये क्या होगा, देखिए टू पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। ना बीटा का वैल्यू अगर एल का वैल्यू ज्यादा है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, मोर क्लोज टू टू पाई। दैट मीन्स टीसी कैन गेट रिड्यूस्ड। टीसी जो है हमारा वो टी ऑफ से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एससीआर ऑफ नहीं होगा। बिना ऑफ हुए फिर से जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज लगेगा एससीआर में, बिना गेट पल्स का ऑन हो जाएगा। तो ये देर इज अ रिस्क। ये रिस्क है क्या, कि एल की वैल्यू ज्यादा है तो बीटा हाई है, बीटा का वैल्यू हाई है तो टीसी कम होता जाएगा। टीसी कम होगा कहीं टी ऑफ से कम हो गया तो अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, चीजें। हाँ
अब हम लोग एवरेज वोल्टेज निकाल, पिक इनवर्स वोल्टेज भी क्या होगा, वीएम मैक्सिमम वोल्टेज लग रहा है, तो एससीआर का पिक इनवर्स वोल्टेज वीएम से ज्यादा रखना है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वोल्टेज निकालना है, तो वी जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा। देखिए लिमिट क्या है, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। अभी देखिए ये आउटपुट वोल्टेज में कुछ टर्म नेगेटिव भी आ गया, इसीलिए डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है ना। पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज में नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, तो देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन, बाकी सेम है जैसा फॉर्मूला था, पुट कीजिए, ये वैल्यू आ गया। तो देखिए आर नोड में जितना वोल्टेज निकल रहा था एवरेज वोल्टेज, उससे ये वैल्यू कम हो गया। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज भी सेम तरीका है निकालने का। सो ठीक है, सेम तरीका है निकालने का, इसको 2 साइन करके निकाल लीजिए, इज वेरी इजी, जस्ट लाइक उन्होंने पहले किया था। ठीक है, सो दिस वाज, ये हमारा आर लोड के साथ है। इसमें प्रॉब्लम जरूर है कि नेगेटिव वोल्टेज जो मिल रहा है, इसका दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, बीटा टीसी जो है हमारा कॉम्पिटिशन टर्न ऑफ टाइम, ये हमारा लोड पर डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लोड पे डिपेंड कर रहा है, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन फेल्यूर। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव में नेगेटिव वोल्टेज मिलने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज में डिस्टॉर्शन होगा। दीज आर टू मेन डिमेरिट्स ऑफ आरएल लोड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा के इस डिमेरिट को हटाएंगे। ठीक है, थैंक यू।